10 साल पहले जिसने मेरी बेटी को मुझसे छीना था, आज वही सच उसके गुनाहों को दुनिया के सामने लाएगा। दिल्ली की सर्द सुबह थी। हल्की धुंध पूरे शहर पर छाई हुई थी। आईपीएस अंजलि राठौर अपने सरकारी बंगले की बालकनी में खड़ी चाय पी रही थीं। उनकी आंखों के नीचे हल्की थकान थी, क्योंकि पिछले कई सालों से उनकी जिंदगी में एक ऐसा दर्द था जो कभी खत्म नहीं हुआ। 10 साल पहले उनकी 5 साल की बेटी रिया अचानक गायब हो गई थी। पूरे देश में खोज हुई, पुलिस लगी, सीसीटीवी देखे गए, लेकिन रिया कभी नहीं मिली। उस दिन के बाद अंजलि राठौर बाहर से मजबूत आईपीएस बन गईं, लेकिन अंदर से एक टूटी हुई मां। तभी गेट पर हलचल हुई। एक महिला अपनी लगभग 15 साल की बेटी के साथ गेट पर खड़ी थी। संतरी ने आकर बताया, मैडम, ये लोग काम मांग रहे हैं। अंजलि ने नीचे देखा। लड़की दुबली पतली थी, साधारण कपड़े, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। अंजलि ने कहा, अंदर भेज दो। कुछ देर बाद दोनों ड्राइंग रूम में बैठी थीं। महिला ने कहा, मैडम, मैं बीमार रहती हूं, घर का खर्च नहीं चलता। अगर मेरी बेटी को आपके यहां काम मिल जाए तो। लड़की चुपचाप सिर झुकाकर बैठी थी। अंजलि ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? लड़की धीरे से बोली, रिया। ये नाम सुनते ही अंजलि का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उन्होंने तुरंत खुद को संभाला। रिया नाम तो बहुत लड़कियों का होता है, उन्होंने खुद से कहा। फिर पूछा, पूरा नाम? लड़की बोली, रिया, बस रिया। अंजलि ने गौर से लड़की का चेहरा देखा। अचानक उनकी नजर उसके हाथ पर पड़े एक छोटे से तिल पर गई, और उसी पल उनके दिमाग में 10 साल पुरानी तस्वीर चमक गई। उनकी बेटी रिया के हाथ पर भी ठीक ऐसा ही तिल था। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत नजर हटा ली। नहीं, ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है, उन्होंने खुद को समझाया। फिर शांत आवाज में कहा, ठीक है, तुम यहीं काम कर सकती हो। लड़की की मां खुश हो गई। धन्यवाद मैडम। 2 दिन बाद रिया बंगले में काम करने लगी। वो बहुत शांत स्वभाव की थी, कभी ज्यादा बात नहीं करती। लेकिन अंजलि ने एक अजीब बात नोटिस की। रिया को घर के कई कोने ऐसे पता थे जैसे वो पहले से जानती हो। एक दिन वो सीधे स्टोर रूम में जाकर बोली, मैडम, यहां पुरानी फाइलें रखी हैं ना? अंजलि चौंक गई। ये बात घर के स्टाफ को भी नहीं पता थी। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे पता? रिया घबरा गई। बस ऐसे ही अंदाजा लगा लिया। अंजलि को पहली बार शक हुआ। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के करीब 2 बजे अचानक अंजलि की नींद खुली। उन्हें लगा घर में कोई चल रहा है। वो धीरे धीरे उठकर बाहर आईं, और जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया उनके पुराने कमरे के सामने खड़ी थी। वही कमरा जहां उनकी बेटी रिया का 10 साल पुराना सामान रखा था। लड़की दरवाजे को छूकर रो रही थी। धीरे से कह रही थी, मम्मी। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने पीछे से पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? लड़की डर गई, मुड़ी और रोते हुए बोली, मैडम, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इस घर में आते ही लगता है मैं यहां पहले भी रह चुकी हूं। अब अंजलि के दिमाग में 1000 सवाल दौड़ रहे थे। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है, या सच में ये वही रिया है जो 10 साल पहले गायब हुई थी? लेकिन असली झटका तो अगले दिन मिलने वाला था, जब पुलिस की पुरानी फाइल से एक ऐसा सच निकला जो पूरे शहर को हिला देने वाला था। और उस सच में शामिल था एक बड़ा नेता, एक पुलिस अधिकारी और एक ऐसा राज जिसे 10 साल से छुपाया गया था। उस रात के बाद आईपीएस अंजलि राठौर बिल्कुल सो नहीं पाईं। बार बार उनके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, क्या ये सच में मेरी रिया हो सकती है? लेकिन एक आईपीएस अधिकारी होने के नाते वो भावनाओं में बहकर फैसला नहीं कर सकती थीं। उन्हें सबूत चाहिए था, ठोस सबूत। अगली सुबह उन्होंने रिया को ध्यान से देखा। रिया किचन में चाय बना रही थी। अंजलि दरवाजे पर खड़ी होकर उसे देखती रही। रिया बिल्कुल वैसे ही चाय बना रही थी जैसे उनकी बेटी बनाया करती थी। पहले अदरक, फिर इलायची और फिर हल्की सी चीनी। अंजलि का दिल भर आया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने शांत आवाज में पूछा,
रिया, तुम पहले कहाँ रहती थी? रिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैडम मुझे ज्यादा याद नहीं है। अंजलि चौंक गई। क्या मतलब? रिया ने धीरे से कहा, जब मैं छोटी थी, शायद 5 या 6 साल की, तब मुझे कुछ लोग एक बस अड्डे के पास मिले थे। मैं रो रही थी, मुझे कुछ याद नहीं था। अंजलि की सांस जैसे रुक गई। रिया आगे बोली, फिर एक औरत मुझे अपने साथ ले गई, वही मेरी माँ बन गई, जो आपको काम मांगने आई थी। अंजलि के हाथ से चाय का कप लगभग गिर गया। ये वही उम्र थी जब उनकी बेटी गायब हुई थी, लेकिन अभी भी यह सिर्फ एक शक था। अंजलि ने तुरंत फैसला किया। उन्होंने अपने भरोसेमंद इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को बुलाया। विक्रम, मुझे 10 साल पुरानी एक फाइल निकालनी है। विक्रम ने पूछा, कौन सी फाइल मैडम? अंजलि ने गहरी सांस ली। मेरी बेटी रिया के अपहरण की फाइल। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। विक्रम जानता था ये केस अंजलि की जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म था। उसने धीरे से कहा, जी मैडम, अभी लाता हूं। कुछ घंटों बाद पुरानी फाइल उनके सामने थी, धूल से भरी हुई। अंजलि ने धीरे धीरे फाइल खोली। पहला पन्ना, मिसिंग चाइल्ड रिपोर्ट, रिया राठौर, एज 5। अंजलि की आंखें नम हो गईं। उन्होंने खुद को संभाला और आगे पढ़ने लगीं। जांच में लिखा था, रिया आखिरी बार पार्क में खेलते हुए देखी गई थी। अचानक गायब हो गई। आसपास कोई सीसीटीवी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे अंजलि आगे पढ़ती गईं, उन्हें एक अजीब बात दिखाई दी। फाइल के कुछ पन्ने गायब थे। उन्होंने तुरंत विक्रम को बुलाया। विक्रम, ये फाइल अधूरी क्यों है? विक्रम ने फाइल देखी और हैरान रह गया। मैडम, ये तो सच में अधूरी है। कुछ अहम बयान गायब हैं। अंजलि की आंखों में अब गुस्सा साफ दिख रहा था। मतलब किसी ने जानबूझकर ये फाइल छेड़ी है। विक्रम बोला, लेकिन क्यों मैडम? अंजलि ने धीरे से कहा, क्योंकि कोई बहुत बड़ा सच छुपाना चाहता था। तभी अचानक विक्रम को एक और चीज मिली। फाइल के अंदर एक पुरानी फोटो। उस फोटो में पार्क के बाहर एक सफेद कार खड़ी थी। पहले जांच में ये फोटो नजरअंदाज कर दी गई थी, लेकिन जब अंजलि ने ध्यान से देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उस कार पर लगा सरकारी नंबर प्लेट साफ दिखाई दे रहा था, और वो नंबर एक बड़े नेता की गाड़ी का था। विक्रम घबरा गया। मैडम, ये तो बहुत बड़ा मामला हो सकता है। अंजलि की आंखों में अब एक मां का दर्द नहीं, एक आईपीएस का गुस्सा था। उन्होंने धीरे से कहा, विक्रम, अभी से ये केस फिर से खुल गया है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी समय बंगले के बाहर एक आदमी खड़ा था। वो फोन पर किसी से कह रहा था, सर, लगता है मैडम को कुछ पता चल गया है। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, अगर अंजलि राठौर ने सच तक पहुंचने की कोशिश की तो इस बार उसे भी नहीं छोड़ेंगे। और उसी पल कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि अब ये सिर्फ एक खोई हुई बेटी का मामला नहीं था। ये एक ऐसी साजिश थी जिसमें कई बड़े लोग शामिल थे। पुरानी फाइल देखने के बाद से ही आईपीएस अंजलि राठौर का शक यकीन में बदलने लगा था। अब ये सिर्फ एक मां का शक नहीं था, बल्कि एक आईपीएस अधिकारी की जांच थी। उसी शाम उन्होंने इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को बुलाया। विक्रम, उस सफेद कार का नंबर तुरंत ट्रेस करो। विक्रम ने सिर हिलाया, जी मैडम। करीब 1 घंटे बाद वो जल्दी जल्दी कमरे में आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैडम, जिस कार का नंबर फाइल में है, वो कार 10 साल पहले विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर रजिस्टर थी। अंजलि की आंखें सिकुड़ गईं। देवेंद्र प्रताप सिंह, एक बड़ा नेता, बहुत ताकतवर, और सबसे चौंकाने वाली बात, 10 साल पहले वही इस शहर के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक था। अंजलि ने धीरे से कहा, मतलब मेरी बेटी के गायब होने के दिन उसकी गाड़ी उस पार्क के बाहर थी? विक्रम बोला, जी मैडम, लेकिन उस समय किसी ने इस एंगल पर जांच ही नहीं की। अंजलि अब समझ चुकी थी, किसी ने जानबूझकर जांच रोक दी थी। लेकिन तभी बंगले के अंदर से एक तेज आवाज आई, मैडम। एक सिपाही भागते हुए आया, मैडम, रिया बेहोश हो गई है। अंजलि तुरंत अंदर दौड़ी। रिया फर्श पर गिरी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। कुछ ही देर में डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच की और कहा, घबराने की बात नहीं है, शायद कमजोरी की वजह से बेहोश हुई है। लेकिन तभी रिया धीरे धीरे होश में आई और अचानक डरकर चिल्लाने लगी, नहीं, मुझे उस गाड़ी में मत बैठाओ, मुझे मम्मी के पास जाना है। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने रिया का हाथ पकड़ा। रिया, किस गाड़ी की बात कर रही हो? रिया कांपते हुए बोली, सफेद गाड़ी, उसमें एक अंकल थे,
उन्होंने मुझे चॉकलेट दी थी। अंजलि के दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। सफेद गाड़ी, ठीक वही गाड़ी जो फोटो में थी। रिया आगे बोली, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। कमरे में खामोशी छा गई। अब शक लगभग यकीन बन चुका था, लेकिन अंजलि को अभी भी सबूत चाहिए थे। उन्होंने तुरंत विक्रम से कहा, रिया का डीएनए टेस्ट करवाओ। विक्रम समझ गया, अगर रिपोर्ट मैच हो गई तो सच दुनिया के सामने होगा। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। रात के करीब 1 बजे अचानक बंगले के बाहर गोलियों की आवाज गूंजी। धाएं, धाएं। सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत अलर्ट हो गए। एक काली कार तेजी से भागती दिखाई दी। सौभाग्य से किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन अब साफ था, कोई चाहता था कि अंजलि ये जांच बंद कर दे। अगली सुबह विक्रम रिपोर्ट लेकर आया। उसके हाथ कांप रहे थे। मैडम, रिपोर्ट आ गई है। अंजलि ने धीरे से पूछा, क्या लिखा है? विक्रम ने फाइल खोली और कहा, मैडम, रिपोर्ट 99% मैच कर रही है। अंजलि की आंखों से आंसू निकल पड़े। रिया सच में उनकी बेटी थी। 10 साल बाद मां और बेटी फिर से मिल चुकी थीं। लेकिन खुशी के उस पल में भी अंजलि के मन में एक सवाल जल रहा था। देवेंद्र प्रताप सिंह ने उनकी बेटी का अपहरण क्यों करवाया था? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या वो इस साजिश में अकेला था या पुलिस के अंदर भी कोई गद्दार था? क्योंकि उसी समय पुलिस मुख्यालय में बैठा एक अधिकारी फोन पर कह रहा था, सर, अंजलि राठौर को सब पता चल गया है। फोन के दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, तो फिर उसे भी सच तक पहुंचने से पहले रोकना पड़ेगा। अब ये लड़ाई सिर्फ एक मां की नहीं रही थी, ये सच और सत्ता के बीच की जंग बनने वाली थी। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद अब कोई शक नहीं बचा था। रिया सच में आईपीएस अंजलि राठौर की बेटी थी। 10 साल बाद मां और बेटी मिल चुकी थीं। लेकिन अंजलि जानती थी, अब असली लड़ाई शुरू हुई है, क्योंकि जिसने उनकी बेटी का अपहरण करवाया था वो बहुत ताकतवर था और वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसी रात अंजलि अपने ऑफिस में बैठी पुरानी फाइलें देख रही थी। हर कागज, हर बयान अब उन्हें एक नई कहानी बता रहा था। तभी इंस्पेक्टर विक्रम सिंह कमरे में आया। मैडम, मैंने विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह के पुराने रिकॉर्ड निकलवाए हैं। अंजलि ने पूछा, क्या मिला? विक्रम बोला, 10 साल पहले उसके कई अवैध कारोबार थे, लेकिन अचानक सारे केस बंद हो गए। अंजलि ने तुरंत पूछा, कैसे? विक्रम ने धीरे से कहा, क्योंकि उस समय जांच कर रहे अधिकारी ने केस बंद कर दिया था। कौन अधिकारी? विक्रम ने फाइल आगे बढ़ाई। नाम पढ़ते ही अंजलि के हाथ कांप गए। डीसीपी राजीव मल्होत्रा। राजीव मल्होत्रा, अंजलि के सीनियर अधिकारी और कभी उनके सबसे भरोसेमंद इंसान। अंजलि ने अविश्वास से कहा, यह नाम गलत हो सकता है, लेकिन विक्रम ने सिर हिलाया। नहीं मैडम, उस समय इस केस की जांच वही कर रहे थे। कमरे में भारी खामोशी छा गई। अगर यह सच था तो इसका मतलब साफ था, पुलिस के अंदर ही कोई गद्दार था। उसी समय शहर के एक बड़े बंगले में विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह बैठा हुआ था। उसके सामने वही अधिकारी बैठा था, डीसीपी राजीव मल्होत्रा। देवेंद्र हंसते हुए बोला, लगता है अंजलि राठौर को सब पता चल गया है। राजीव मल्होत्रा ने गुस्से में कहा, मैंने कहा था उस लड़की को खत्म कर देना चाहिए था। देवेंद्र बोला, अब भी देर नहीं हुई। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर अंजलि सच तक पहुंच गई तो हम सब जेल में होंगे। राजीव मल्होत्रा बोला, तो फिर एक ही रास्ता है। क्या? राजीव ने कहा, अंजलि राठौर को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अगले दिन अंजलि अपनी गाड़ी से पुलिस मुख्यालय जा रही थी। रिया घर पर ही थी। अचानक हाईवे पर उनकी गाड़ी के सामने एक बड़ा ट्रक आ गया। ट्रक तेजी से उनकी कार की तरफ बढ़ा। ड्राइवर चिल्लाया, मैडम, ब्रेक फेल हो गया है। गाड़ी बेकाबू हो गई, लेकिन तभी पीछे से पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी आ गई। उन्होंने तुरंत ट्रक को घेर लिया। ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने जो नाम लिया उसे सुनकर सब दंग रह गए। मुझे ये काम करने के लिए पैसे राजीव मल्होत्रा साहब ने दिए थे। ये सुनते ही पूरा मामला साफ हो गया। अब शक नहीं, पुलिस के अंदर का गद्दार सामने आ चुका था। उसी शाम अंजलि सीधे डीसीपी राजीव मल्होत्रा के ऑफिस पहुंची। कमरे में घुसते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। राजीव कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। अरे अंजलि, अचानक? अंजलि ने गुस्से में फाइल उसके सामने फेंकी। 10 साल पहले मेरी बेटी का अपहरण हुआ था और तुमने जांच बंद कर दी। राजीव हंस पड़ा, तो आखिर तुम्हें पता चल ही गया। अंजलि की आंखों में आग थी।
क्यों किया तुमने ये सब? राजीव धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी हमारे काम में सबसे बड़ी रुकावट थी। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, देवेंद्र प्रताप सिंह चाहता था कि तुम टूट जाओ, और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी बेटी थी। अंजलि के हाथ मुट्ठी में बदल गए। तुमने एक मासूम बच्ची को हथियार बना दिया। राजीव बोला, और वो प्लान काम भी कर गया। 10 साल तक तुम चुप रहीं। अंजलि ने तुरंत वायरलेस पर आदेश दिया, राजीव मल्होत्रा को अभी गिरफ्तार किया जाए। लेकिन राजीव मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत देर कर चुकी हो अंजलि। अंजलि चौंक गई। क्या मतलब? राजीव ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी बेटी अब सुरक्षित नहीं है। ये सुनते ही अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसी समय उनके बंगले से फोन आया, मैडम, रिया घर पर नहीं है। जैसे ही अंजलि राठौर को खबर मिली कि रिया घर से गायब है, उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन इस बार वो सिर्फ एक मां नहीं थीं, वो एक आईपीएस अधिकारी भी थीं। उन्होंने तुरंत वायरलेस पर आदेश दिया, पूरा शहर सील कर दो, हर रोड, हर टोल, हर कैमरा चेक करो। उधर डीसीपी राजीव मल्होत्रा अभी भी मुस्कुरा रहा था। देखा अंजलि, जिसे तुमने 10 साल बाद पाया था, वो फिर से तुम्हारे हाथ से निकल गई। अंजलि ने गुस्से में कहा, तुम बच नहीं पाओगे राजीव। लेकिन राजीव बोला, मैं अकेला नहीं हूं, इस खेल का असली खिलाड़ी अभी बाकी है। अंजलि समझ गई, देवेंद्र प्रताप सिंह। उसी समय शहर से थोड़ा दूर एक फार्म हाउस में रिया कुर्सी से बंधी बैठी थी। उसके सामने विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह खड़ा था। वो हंसते हुए बोला, 10 साल पहले भी तू मेरी वजह से अपनी मां से दूर हुई थी, और आज फिर वही होने वाला है। रिया डर गई। आप मुझे क्यों पकड़ कर लाए हैं? देवेंद्र बोला, क्योंकि तेरी मां बहुत ईमानदार आईपीएस है, और ऐसे लोग हमारे काम के लिए खतरनाक होते हैं। दूसरी तरफ अंजलि ने शहर के सभी सीसीटीवी फुटेज निकलवाए। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह भागते हुए आया। मैडम, हमें एक सुराग मिला है। क्या? रिया को एक काली गाड़ी में बैठाकर शहर के बाहर ले जाया गया है, और वो गाड़ी देवेंद्र प्रताप सिंह के फार्म हाउस की तरफ गई है। अंजलि की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, पूरी पुलिस फोर्स तैयार करो, आज इस खेल का अंत होगा। रात 11 बजे देवेंद्र प्रताप सिंह के फार्म हाउस को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। अंजलि खुद आगे बढ़ी। लाउडस्पीकर पर आवाज गूंजी, देवेंद्र प्रताप सिंह, तुम्हारा फार्म हाउस घेर लिया गया है, रिया को तुरंत छोड़ दो। अंदर देवेंद्र हंस पड़ा, लगता है तेरी मां आ गई। उसने रिया की तरफ बंदूक तान दी। अगर वो अंदर आई तो सबसे पहले गोली तुझे लगेगी। लेकिन उसी समय फार्म हाउस के पीछे से पुलिस की स्पेशल टीम अंदर घुस चुकी थी। अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी, धाएं धाएं। कुछ ही मिनटों में पुलिस ने पूरे फार्म हाउस को कब्जे में ले लिया। देवेंद्र भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी सामने से अंजलि राठौर आ गईं। उन्होंने बंदूक उसकी तरफ तान दी। खेल खत्म हो चुका है देवेंद्र। देवेंद्र घबराया, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती, मेरे बहुत बड़े बड़े संपर्क हैं। अंजलि ने ठंडी आवाज में कहा, कानून से बड़ा कोई नहीं होता। उसी समय पुलिस ने उसे पकड़ लिया। रिया को भी आजाद कर दिया गया। रिया दौड़कर अंजलि के गले लग गई। मम्मी, 10 साल का दर्द, डर, इंतजार सब उस एक पल में खत्म हो गया। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रिया को कसकर गले लगा लिया। अब कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। कुछ महीनों बाद अदालत में इस केस की सुनवाई हुई। सारे सबूत सामने रखे गए। अपहरण की योजना, पुलिस अधिकारियों की मिली भगत, हत्या की साजिश। अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया। देवेंद्र प्रताप सिंह को उम्र कैद, डीसीपी राजीव मल्होत्रा को जेल की सजा। न्यायाधीश ने साफ कहा, कानून की ताकत सच के साथ खड़े लोगों में होती है। कहानी का अंत। कुछ दिनों बाद अंजलि और रिया घर की छत पर बैठे थे। रिया ने पूछा, मम्मी, अगर हम फिर कभी नहीं मिलते तो? अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, सच और प्यार कभी नहीं हारते, बस सही समय का इंतजार करते हैं। और उस दिन के बाद अंजलि राठौर सिर्फ एक सख्त आईपीएस अफसर नहीं रहीं, वो एक मां की जीत की मिसाल